हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपका चैप्टर नंबर 2 है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। इस चैप्टर का यहाँ पर हम पार्ट 1 देखेंगे और सारे टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर्ड कर लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो हम फर्दर डिले नहीं करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होते हैं और ईथर्स क्या होते हैं। अल्कोहल क्या होता है, ठीक है, फिनोल क्या होता है और ईथर्स क्या होते हैं। ये चैप्टर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं चैप्टर में सभी का, अल्कोहल का, फिनोल का, ईथर का। फिर दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, कि अल्कोहल को कैसे क्लासिफाई किया गया है, फिनोल को कैसे क्लासिफाई किया गया, ईथर्स का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। थर्ड जो देखते हैं वो नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर वैसे आपका 11th का टॉपिक है, तो आई होप कि आपको नोमेनक्लेचर आता होगा। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा नोमेनक्लेचर बता दूंगी एंड आप एनसीईआरटी से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फोर्थ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं एंड लास्ट आपकी रहती है केमिकल प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर आपकी प्रिपरेशंस भी रहती हैं। प्रिपरेशन अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे देखेंगे चैप्टर कैसे डिवाइड होता है, तो 3 ही चीज़ हम पढ़ते हैं। प्रिपरेशन जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल, फिनोल, ईथर इंट्रोडक्शन। तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल होता है कि जब आप किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं, तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है ये किसका आया? अल्कोहल का। ठीक है, ऐसे अगर आप बेंजीन रिंग एरोमेटिक, ये आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन में से आप हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते तो आपको फिनॉल मिल जाता है। ईथर्स में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन में से या तो आप अल्कोक्सी ग्रुप लगा दीजिए OR, या फिर आप एरलॉक्सी ग्रुप लगा दीजिए O, फिर उसके साथ बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर R बॉन्ड OR भी आपका ईथर है और R बॉन्ड O, और ये आपकी जो फेनिल बेंजीन रिंग लगी हुई है ये भी आपका ईथर है। ईथर में जो आपका मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो है ऑक्सीजन, और दोनों साइड आपके कार्बन की चेन रेडिकल्स लगते हैं। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। OH ग्रुप मतलब कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं एक अल्कोहल एक फिनोल में। हाइब्रिडाइजेशन में हम 2 पढ़ते हैं, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले OH ग्रुप, अगर आपके अल्कोहल में एक OH ग्रुप है या फिर आपके फिनोल में एक OH ग्रुप है, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाता है। अगर आपके अल्कोहल में 2 OH ग्रुप हैं तो ये डाईहाइड्रिक हो जाता है। इसी तरह फिनोल में भी 2 OH ग्रुप लगे हैं तो ये भी डाईहाइड्रिक हो जाएगा। अगर अल्कोहल में 3 OH ग्रुप लगे हैं तो ये ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। अगर फिनोल में 3 OH ग्रुप लगे हैं तो ये भी ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। तो ये तो ईजी था। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स में। फिर दूसरा आता है एलाइलिक एंड तीसरा आता है बेंजाइलिक। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो पहला आएगा विनाइलिक, दूसरा आ जाता है फिनॉल जिसको एरिल भी बोलते हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले 1 डिग्री क्या होता है यानी प्राइमरी। sp3 में हम पहला 1 डिग्री पढ़ेंगे यानी प्राइमरी। जो OH ग्रुप होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ये जो अल्कोहल है ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल मतलब OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन जो है जिससे OH ग्रुप जुड़ा था ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, इस कार्बन से। नंबर ऑफ कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता है।
एलाइलिक का केस क्या होता है कि OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो फर्दर एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। यानी जो OH था वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा था जो फर्दर एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा है। अगर इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड है तो sp3 आ जाएगी। ठीक है, अब एलाइलिक के अंदर भी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जिस कार्बन से OH जुड़ा था वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा था जो डबली बॉन्डेड है, मतलब एलाइलिक तो है, लेकिन ये आपने देखा ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा, तो ये 1 डिग्री एलाइलिक है। यहाँ पर भी OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा है। तो ये कार्बन जो है ये 2 डिग्री एलाइलिक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक और कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री एलाइलिक है। इसी तरह यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबली बॉन्डेड में है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा है, ये 3 डिग्री एलाइलिक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हम बेंजाइलिक पढ़ेंगे। बेंजाइलिक में क्या होता है कि जो OH ग्रुप होता है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो फर्दर यहाँ पर बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है। ठीक है, मतलब OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा नहीं है। अगर वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ गया तो वो फिनॉल का केस हो जाएगा। यहाँ पर OH पहले कार्बन से जुड़ा है, फिर कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो ये बेंजाइलिक का केस हो जाएगा। बेंजाइलिक के अंदर भी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री देखने को मिल सकता है। ये वाला जो था यहाँ पर बेंजीन का, यहाँ पर एक कार्बन था, तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक था। ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा और एक इस कार्बन से जुड़ा, तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है। ये कार्बन जो है वो एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में दो क्लासिफिकेशन होंगे, एक विनाइलिक और एक फिनोल। विनाइलिक क्या कहता है कि OH जो होता है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, जो खुद डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखी जाएगी तो sp2 आएगी। फिनोल में OH ग्रुप जो होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है। ये देखिए OH ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, तो यहाँ पर जो ये कार्बन है, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। तो ये तो पूरा अल्कोहल फिनोल का क्लासिफिकेशन हो गया। ईथर्स का क्लासिफिकेशन थोड़ा देख लेते हैं। ईथर्स का क्लासिफिकेशन होता है 2 पार्ट्स में, एक सिमेट्रिकल ईथर होती है, एक अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं। सिमेट्रिकल ईथर को सिंपल ईथर भी बोलते हैं। इनका मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके अलोंग आपके सेम कार्बन चेन हो, जैसे यहाँ पर एक कार्बन की चेन, यहाँ पर भी एक कार्बन की चेन, अगर यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन की चेन हो, तो ये आपके सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर्स होते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर्स को मिक्स्ड ईथर भी बोलते हैं। इसमें आपके डिफरेंट हो जाते हैं, एक साइड 2 कार्बन की चेन तो एक साइड 3 कार्बन की चेन, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाता है। नोमेनक्लेचर की बात करें तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम अल्किल अल्कोहल लगाते हैं। अल्किल का मतलब है कि जितने आपके कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो मैथिल, ठीक है, 2 कार्बन है तो आपका एथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, इस तरह से 5 कार्बन है तो पेंटिल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक कार्बन है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मीथेनॉल। यहाँ पर आपके 2 कार्बन है तो इसका हो जाएगा ईथेन। ये आपका IUPAC था, सॉरी। यहाँ पर कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसका हो जाएगा मैथिल अल्कोहल। आपको पूरा अल्कोहल शब्द का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हो जाएगा एथिल अल्कोहल। देखिए ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और एक स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो यहाँ पर आगे हम N शब्द लगाते हैं, N वर्ड लगाते हैं, फिर N 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटिल अल्कोहल। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये सबसे लार्जेस्ट चेन हो जाएगी 2 कार्बन की, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 1 2 3। ये अगर देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है, ये आइसो का केस हो जाता है। तो आइसो और 3 कार्बन है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये OH से जुड़ा है, ये भी, इसका भी नाम हो जाएगा, इसका आइसो नहीं होगा, इसका आइसो नहीं होगा, इसका होगा सेक, क्योंकि ये कार्बन फर्दर यहाँ पर 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसका हो जाएगा सेक प्रोपिल अल्कोहल। इसका हो जाएगा, इसका आइसो हो जाएगा क्योंकि कार्बन OH से जुड़ा है
तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यहाँ पर ये कार्बन जो है जिससे OH जुड़ा है, OH इस कार्बन से जुड़ा है, फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका हो जाएगा टर्ट। और कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 4, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो आई होप आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्लास 11th में IUPAC नोमेनक्लेचर हमको सिखाया जाता है। तो अगर देखिए ये एक कार्बन की है तो मिथ लगाते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड है तो AN लगाते, E नहीं लगाएंगे, E हट जाएगा क्योंकि अल्कोहल के लिए हम यहाँ पे ओल शब्द का यूज़ करेंगे और O और E होंगे वो अल्फ़ाबेटिकल मतलब एक जैसे हो जाएंगे, तो E नहीं लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। 1 2 3 4 ये 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेनॉल। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो ये सबसे बड़ी चेन हो जाएगी, यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन 1 और 1 पे आपकी लगी है मैथिल, तो 1 मैथिल प्रोपेन 1 और 1 मैथिल प्रोपेन 1 और। अब यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये सबसे बड़ी चेन ये हो जाएगी, तो 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन 2 और 2 पे आपकी मेथाइल लगी, 2 मैथिल प्रोपेन 1 और 2 मैथिल प्रोपेन 2 और। कुछ फिनोल के हैं, जैसे अगर फिनोल जो होता है वो क्या होता है, OH डायरेक्ट आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, इसका कॉमन नेम भी फिनोल है, इसका IUPAC नेम भी फिनोल है, मतलब IUPAC नेम भी इसको ही एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर आपका यहाँ पर देखिए एक बेंजीन रिंग पे ये वाली जो पोजीशन होती है 2 नंबर वाली, इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं और इसको पैरा बोलते हैं, 2 नंबर वाली और इसको 3, ये 4। तो अगर आपके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा तो इसका कॉमन नेम होता है ओ क्रिसियोल। ये जो है इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मैथिल फिनोल। इसका ये M पे लगा तो M क्रिसियोल, और वैसे नंबरिंग से ये 3 पे लगा तो 3 मैथिल फिनोल। ये P पर लगा तो इसको P क्रिसियोल, इसको 4 मैथिल फिनोल। ये आपको याद रखना CH3 और OH। ठीक है, अब कुछ IUPAC नेमिंग हम देख लेते हैं ईथर्स के। ईथर्स के अगर जो है सेम आपके कार्बन है, मतलब सिमेट्रिकल ईथर आपके पास दिया है, तो आप इसका कैसे करते हो, जैसे इसको मान लेते हो आप, ये एक कार्बन का है, ठीक है, इसको आप पेरेंट चेन मान लो और इसको आप मान लो अलग, तो इसका हम कैसे करेंगे, मीथेन, एक कार्बन के लिए मीथेन, ठीक है, और ये इसको आप लिखेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी यानी इसके साथ ऑक्सीजन लगा तो मिथॉक्सी मीथेन। ऐसे अगर अनसिमेट्रिकल ईथर होगी तो जो सबसे बड़ी चेन होगी इसको पेरेंट मानेंगे, तो ये 3 कार्बन की चेन है, ये 2 कार्बन की चेन, तो इसको पेरेंट मानेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और इसको मानेंगे एथॉक्सी क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन, एथॉक्सी प्रोपेन। तो ये वाले आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। IUPAC नोमेनक्लेचर में एक अलग से वीडियो लेके आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ से हम शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम अल्कीन से प्रिपेयर करते हैं, फिर हम कार्बोनिल कंपाउंड से करते हैं, फिर गिग्नार्ड रिएजेंट करते हैं, ठीक है। अल्कीन से हम 3 चीज़ें सीखते हैं, एक तो सीखते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, दूसरे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन, तीसरे ऑक्सीमर्करेशन डीमर्केशन। कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले एल्डिहाइड से करेंगे, कीटोन से करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे, गिग्नार्ड रिएजेंट में एल्डिहाइड और कीटोन से करेंगे। तो ये आप चार्ट अपने मन में बसा लीजिए, ठीक है। सबसे पहले एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, यहाँ पर क्या होता है कि एसिड को एज हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में H+ यूज़ करते हैं। H+ हमको H2SO4 दे सकता है, कोई भी एसिड से हमें H+ मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हम हाइड्रेशन यानी वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करना होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पे जाएगा जिस पे लेस हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो आप कहीं पर भी, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। आप यहाँ पर OH लगा देंगे, ये H2 आपको H+ देगा और OH नेगेटिव देगा, तो OH आप यहाँ लगा देंगे और H आपका यहाँ लग जाएगा। In the case of symmetrical alkene, but in the case of unsymmetrical alkene we use the Markovnikov rule.
जिसमें आपका यहाँ पे ये टूटेगा। अब ये वाला कार्बन है, इसने 3 बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने 2 ही बॉन्ड बनाया तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। H2H+ देगा और OH नेगेटिव देगा। तो ये OH नेगेटिव कहाँ जाएगा? ये OH नेगेटिव इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि इस पे कम हाइड्रोजन है, तो आपका अल्कोहल बनेगा ये। तो ये हमारी थी एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरी हम पढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें हम डायबोरेन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डायबोरेन का। यहाँ पर और H2O2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे H2O2 से आपको, ठीक है, यहाँ पर हम इनडायरेक्ट आपका एडिशन कराते हैं वाटर का क्या कराते हैं? इनडायरेक्ट एडिशन कराते हैं, ठीक है। तो वाटर से इनडायरेक्ट एडिशन कराएंगे तो वाटर हमको क्या देगा? H+ और OH नेगेटिव। यहाँ पर अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाएगी तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करते हैं, यानी पूरा अपोजिट हो जाता है। इस बार नेगेटिव पार्ट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर जाएगा। तो सिमेट्रिकल अल्कीन थी तो यहाँ पर टूटेगा और यहाँ पर आपका ये अल्कोहल बन जाएगा। पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो यहाँ पर टूटेगा। अब ये कार्बन ने यहाँ पर 2 बनाए थे तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने 3 बनाए तो ये 1 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो OH होगा आपका वो यहाँ पर जाएगा। क्यों? एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। ये थी आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएजेंट्स, याद रखने हैं। तीसरी आती है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। यहाँ पर आपका लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगता है? मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर भी आप इनडायरेक्टली वाटर का ही एडिशन कराते हैं। आपके रिएजेंट ये होते हैं, इनसे आप इनडायरेक्टली वाटर का ही एडिशन कराते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH कहाँ जाएगा? जिस पे कम हाइड्रोजन होगी। यहाँ पर तो बराबर ही हाइड्रोजन है तो आप कहीं पर भी भेज सकते हैं, तो ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे आपके अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो आप लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा। अब इस कार्बन पे है कम हाइड्रोजन, इस पे है ज़्यादा हाइड्रोजन, इस पे 2 है, इस पे 1 है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH आपका कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो COH ये आपका बनेगा प्रोडक्ट, जो कि आपका अल्कोहल। ठीक है, तो हमने एल्कीन से 3 रिएक्शन सीख लिया, एसिड कैटालाइज्ड, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन। अब बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पर हम देखें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। इनको हम रिड्यूस कराएंगे तो हमें अल्कोहल बनेगा। रिड्यूस कराने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, H2 ले सकते हैं, और मेटल में आप प्लेटिनियम, पैलेडियम, निकल ले सकते हैं, LiAlH4 ले सकते हैं और NaBH4 ले सकते हैं। ये आपके क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं इन सभी रिएजेंट से तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा। कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं। जैसे ये हमने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड C, ठीक है, एल्डिहाइड हमने लिया, एल्डिहाइड में आपका यहाँ पर CHO ग्रुप होता है। क्या होता है? CHO ग्रुप। तो ये आपका CHO ग्रुप है। तो जब हमने इनमें से आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, तो जैसे हमने H2 डाला, निकल डाला, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा? ये रिड्यूस होकर हमें 1 डिग्री अल्कोहल देगा करस्पॉन्डिंग। ये 2 कार्बन का आपका एल्डिहाइड था, तो यहाँ पर आपका 2 कार्बन का ही 1 डिग्री अल्कोहल आ गया रिड्यूस्ड होकर। अगर हम कीटोन लेते हैं, ये हमारा कीटोन है, इसका नेम होता है एसीटोन कॉमन, ठीक है। तो इस पे अगर हम ये रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो हमें यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये जो कार्बन है ये फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमें 2 डिग्री अल्कोहल देगा। पर NCERT में आपको एक और रिएक्शन दी गई, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पर आप LiAlH4 और H2 डालेंगे तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, उस पर LiAlH4 डाला, H2O डाला, मतलब ये रिड्यूस्ड होकर आपको 1 डिग्री अल्कोहल देता है। एक रिएक्शन और आपके NCERT में दी है कि आपने एसिड लिया, उस पर अल्कोहल से रिएक्शन कराई तो आपको एस्टर मिलेगा। फिर एस्टर से आप फिर H2 से रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और जो आपने शुरुआत में अल्कोहल डाला था वो आपको वापस मिल जाएगा। अब थर्ड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? तो यहाँ पर R बॉन्ड Mg बॉन्ड X आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, जिसमें ये R आपका कार्बन की चेन,
M मैग्नीशियम मेटल, X होता है हेलोजन। यहाँ पर जो आपका R होता है, कार्बन की चेन होती है, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल CH3Mg बॉन्ड Br, ये आपका क्या है, एक ग्रिगनाल्ड रिएजेंट है। तो अगर हम ग्रिगनाल्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं किससे, एल्डिहाइड से, ग्रिगनाल्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड से, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है यहाँ पर देखिए, ये हमने एल्डिहाइड लिया तो ये कार्बन पे यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियली निगेटिव चार्ज। ग्रिगनाल्ड रिएजेंट पे इस कार्बन पे पार्शियली निगेटिव है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ देंगे तो ये कार्बन इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और OMgCl यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो हमें मिला है, ये मिला है एडिशन प्रोडक्ट। अब इस एडिशन प्रोडक्ट पे जैसे हम वाटर डालेंगे तो ये H+ जो होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से ये MgCl यहाँ से OH के साथ जुड़ जाएगा, तो MgOHCl और C बॉन्ड C, यहाँ से ये प्रोडक्ट जो मिलेगा। अब यहाँ पर OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यानी एल्डिहाइड पर ग्रिगनाल्ड रिएजेंट डालने पर एडक्ट मिलेगा, उसके वाटर से रिएक्शन कराने पर हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। सेम रिएक्शन हम कीटोन के साथ करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कार्बन इधर जाएगा, ये पूरा इधर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये एडक्ट मिलेगा। फिर इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये MgCl वाटर H+ और OH नेगेटिव देगा, ये निकल जाएगा और ये H जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो यानी आपको एल्डिहाइड दे रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन दे रहा है 3 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड आपका एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCHO। ठीक है, HCHO होता है, यहाँ पर दोनों साइड ये आपका जो है कार्बोनिल ग्रुप है, इसके दोनों साइड आपके हाइड्रोजन लगे होते हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसका IUPAC नेम होता है मीथेनल। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं ग्रिगनाल्ड रिएजेंट से तो क्या होगा, तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कार्बन इधर जाएगा, ये पूरा Mg इधर जाएगा, फिर से वो एडक्ट बनेगा, उससे वाटर से रिएक्शन कराएं, H+ देगा वाटर, OH देगा, यहाँ से MgCl और OH निकल जाएगा और AH यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जो आपको मिल रहा है यहाँ से ये मिल रहा है, अगर हम इसको सही फॉर्म में लिखें तो हमें क्या मिल रहा है, CCOH। ये तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया, हाँ ये हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो फॉर्मल्डिहाइड अगर ग्रिगनाल्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर ग्रिगनाल्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्डिहाइड से तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अगर कीटोन से करा रहे हैं तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, लेकिन अगर फॉर्मल्डिहाइड से करा रहे हैं यानी मीथेनॉल से करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। अब बात करते फिनोल की। फिनोल जो होता है उसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। फिनोल की हम 4 रिएक्शन देखते हैं। पहला, अगर हम कोई भी हेलोरीन ले रहे हैं, यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया, अगर उस पर हम NaOH डालते हैं एज अ रिएजेंट और यहाँ पर हम एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर देते, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर देते तो हमें फिनोल मिल जाएगा। दूसरा, अगर हम लेते हैं बेंजीन पे डालते हैं क्यूमीन तो हमें यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, उस पर हम डालते हैं NaOH फिर H+ तो ये भी हमें मिल जाएगा फिनोल। तीसरा यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका ये हो सकता है बेंजीन एनिलीन लेंगे, एनिलीन यानी आपकी बेंजीन रिंग पर NH2 जुड़ा होता है, इसको एनिलीन बोलते हैं। इस पर HNO2 डालते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यानी 273 से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको यहाँ पर बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट मिलता है। फिर उस पर आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे, वार्म वाटर से, तो आपको मिल जाएगा फिनोल। लास्ट है यहाँ पर आपको आइसोप्रोपिल बेंजीन है, इसको हम आइसोप्रोपिल बेंजीन हमको दिए तो इस पर हम ऑक्सीजन डालेंगे, तो यहाँ पर हमें ये कम प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन ऐसे ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से इस चीज़ को निकालेंगे तो ये क्या निकलेगी, ये हमारे पास एसीटोन निकलेगी और यहाँ पे हमको फिनोल मिल जाएगा। ये एसीटोन जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है।
यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ये क्यूमीन नहीं होगा, यहाँ पर आपका यहाँ ओलियम होगा। और ये जो आइसोप्रोपिल बेंजीन होती है इसको क्यूमीन कहते हैं, इसको क्यूमीन कहते हैं, ठीक है, इसको क्यूमीन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप चारों रिएक्शन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखिए अगर आपका मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, मतलब मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, कार्बन 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 चेन बढ़ रही है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं, यानी ऐसे ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ये चीज़, ठीक है। सॉल्युबिलिटी देखें तो देखिए अल्कोहल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते तो सॉल्युबल तो होते हैं, लेकिन हायर मेंबर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो जाता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कार्बन, ये जो कार्बन की चेन आप बढ़ाते जाओगे ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये हाइड्रोफोबिक होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ये बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तक हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे आगे का चैप्टर जिसमें हम सारी केमिकल रिएक्शंस देख लेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर की। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आधा पार्ट कवर कर लेंगे।